अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर नौरीन जावेद और एक नई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और आज भी हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें। और एक लोगो जो मैं हमेशा कहती आती हूँ, जान है तो जहान है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और शादोआबाद होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ होम्योपैथिक के हवाले से आपको बातें बताने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को आगाही हो, अवेयरनेस हो होम्योपैथिक के बारे में कि होम्योपैथी एक्चुअली है क्या, ये कैसे असर करती है और किस तरह और किस किस बीमारी में बहुत से लोगों के जहनों में बहुत सी बातें होती हैं। अगर आप लोगों को कोई सवाल आप लोगों को ऐसा है आप लोगों के पास जो आप पूछना चाहते हो, किसी ऐसी बीमारी के हवाले से बात करना चाहते हो, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि उस हवाले से आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर की जाए। मैं अक्सर सोचती हूँ कि बहुत से लोगों के ज़हनों में ये बात होती है, बल्कि मैंने सुना भी है कि बहुत से लोग हमारे होम्योपैथिक को कहा जाता है हमारा जो मेडिसिन ऑफ एक्शन है, यानी कि एक्शन ऑफ मेडिसिन जो है बहुत स्लो है। यानी कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये बहुत आराम से काम करता है, बहुत स्लोली काम करता है और इसको एक टाइम लगता है काम इसका मेडिसिन का असर होने में। तो मैं हमेशा ये सुनती आती थी। फिर जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और बीइंग अ डॉक्टर मैं इस बात को 100% इसके मुनाफी हूँ, मतलब कि इसको नहीं मानती, क्योंकि मैंने इसके इतने रिजल्ट देखे हैं, अपने पास ऐसे केस देखे हैं इमरजेंसी में इन्हीं की हमने अपनी ही मेडिसिन यूज़ करवा के उनको सही होते हुए देखा है, उनके दर्दों में तकलीफ की कमी देखी है। जिस तकलीफ के साथ वो आते थे और फिर उसके बाद जब वो रिलैक्स होके जाते थे, यानी कि विदाउट एनी इंजेक्शंस, विदाउट इनके सिर्फ मेडिसिन, अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रही हूँ। तो उसमें इमरजेंसी में मैंने वो मेडिसिन दे के देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना अच्छा रिजल्ट मैंने जब खुद ऑब्जर्व किया तो मेरा बहुत दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूँ। और आप लोगों के जहन में अगर ये बात है कि ये बहुत इसका स्लोली एक्शन होता है, आपको टाइम लगेगा, महीनों लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज़ हमारे पास किस बीमारी के साथ आता है, किन अलामात के साथ आता है और कितने अरसे से वो अलामात उसके साथ हैं, ये वो बीमारी कितने अरसे से उनके साथ है। बहुत सी बीमारियां जो होती हैं काफ़ी पुरानी हो जाती हैं। जब आप बहुत सी जगहों पे जाते हो और बहुत से डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, डिफरेंट मेडिसिन लेते हो, तो उसका असर आपकी बॉडी पे डिफरेंट तरीके से होता है और फिर वहाँ पे बीमारी सही होने के बजाय वो बल्कि उल्टी उसमें और मज़ीद उसमें खराबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से आप लोगों से कहूँगी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बीमारी में किन अलामात के साथ हमारे पास आया है, तो हम उनको कौन सी मेडिसिन देंगे। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप जब भी किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, चाहे वो कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट है, चाहे होम्योपैथिक फिजिशियन है, कोई भी है, उसको अच्छा होना उसका बहुत ज़रूरी है। उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपके लिए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है या जो मेडिसिन आपको देता है, वो आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग आपके मरीज़ के मुताबिक हो, उसकी अलामात के मुताबिक हो, तब जाके वो मेडिसिन अपना एक्शन करती है। और विद इन मिनट्स मैंने इन मेडिसिन का असर देखा है। वो ऐसे कि जैसे अगर कोई हाई बीपी का मरीज़ हमारे पास आ जाता है, तो हम जैसे दूसरी मेडिकल उसमें हम बहुत सी टैबलेट्स हैं, बहुत से इंजेक्शन हैं, हम लगाते हैं और इस तरह वो बीपी नॉर्मल होने के लिए हम वेट कर रहे होते हैं इमरजेंसी में। तो इस तरह मैंने इमरजेंसी में अपनी मेडिसिन को दे के देखा है कि मैंने मेडिसिन दे के और फिर उनको थोड़ी देर रेस्ट करवा के, अगर हाई बीपी है तो वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और ख़ुद पेशेंट अपने पाँव पे चल के जाता है। और ऐसे बीपी लो में अक्सर चक्कर आते हैं, कोल्ड स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, आपको ठंडे पसीना आ रहे होते हैं, उसमें मैंने मेडिसिन दे के देखा और विद इन 5 मिनट्स वो चक्कर, वो पसीना, वो बीपी डाउन होने के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। इस तरह पाइल्स एक ऐसी बीमारी है, बवासीर, उसमें मैंने खुद इमरजेंसी मेडिसिन दे के देखा है। अगर उसमें इतनी तकलीफ होती है, जिन लोगों को हुआ होगा या जिन लोगों को पता होगा इसके बारे में, उनको इस बारे में मालूमात होगी कि पाइल्स अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, मसला कर जाता है, तो फिर उसमें खड़ा होना, उसमें बैठना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो वहाँ पे ऐसा मैंने मेडिसिन इमरजेंसी में दे के देखी हैं और पाइल्स को, उसे जो खड़ा नहीं हो सकता था, जो बैठ नहीं सकता था, उस पेशेंट को बैठते हुए, खड़े होते, आराम से बैठ के अपनी पूरी केस हिस्ट्री बताते हुए फिर मैंने उसको सुना भी है और मैंने उसका इलाज भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाइल्स के हमारे पास रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इस तरह अगर मैं किडनी स्टोन्स के बारे में बात करती हूँ, तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पेन में, आपको पता है किडनी स्टोन्स का कितना पेन होता है, उसमें हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने मेडिसिन दे के देखी है। मैंने खुद मेडिसिन दी है बजाते खुद, और वहाँ पे रिलीफ होते हुए देखा है। और स्टोन को ख़त्म होते हुए भी, जहाँ पे बिना ऑपरेशन के, हमारे पास होम्योपैथिक मेडिकल साइंस एक ऐसी मेडिकल साइंस है कि जिसमें बगैर ऑपरेशन के आपके सारे मसले ठीक करने की उसमें एक मैं कह सकती हूँ कि इसमें ये क्वालिटी है 100%। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद देखा है, मैंने किडनी स्टोन्स को ख़त्म होते हुए देखा है, मैंने टॉन्सिल्स ठीक होते हुए देखे हैं, मैंने PCOS, PCODs, खून, पानी की रसोलियाँ, खून की रसोलियाँ, ये सारी जो औरतों के अमराज हैं, इन सबको ठीक होते हुए देखा है। जितने भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं उनको ठीक होते हुए देखा है। जो 5 लोग होते हैं उनको उनके यहाँ औलाद होते हुए देखा है, और जो लोग मायूस हो जाते हैं उनकी उम्मीदें पूरी होते हुए देखा है, उनके चेहरों पे खुशी देखी है। इवन कि अगर हम बहुत से ऐसे अमराज हैं, अगर उसकी बात करूँ जो रेगुलर बेसिस पे आप मेडिसिन लेते हो, जैसे कि बीपी, जैसे कि शुगर, आप रेगुलर बेसिस पे आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी है, साथ डाइट करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि रेगुलर मेडिसिन ली जाती है और वो
कहा जाता है कि ता हयात आप लोगों ने मेडिसिन लेनी है। अगर आप बीपी के मरीज़ हैं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, अगर आप इंसुलिन आपको लग रही है या आप शुगर के लिए गोली खा रहे हो, जो भी आपको चीज़, जो भी आपकी मेडिकेशन चल रही है, तो आपने वो लेनी ही लेनी है। तो ये कहूँगी कि मेडिसिन हमारे यहाँ अगर बीपी की होती है, जो भी होता है, हम मेन कॉज़ देखते हैं कि एक्चुअली कॉज़ क्या है, उसका सबब क्या है, उसकी वजूहात क्या है। उसको जब हम ख़त्म करते हैं तो कुछ अर्से तक मेडिसिन कंटिन्यू करके फिर उसके बाद स्टॉप कर दी जाती है। इट्स मीन कि आपको क्योर हो गया, यानी कि मर्ज़ को शिफा मिल गई है या मरीज़ को शिफा मिल गई है। तो वहाँ पे मैं कहूँगी होम्योपैथिक मेडिकल साइंस इज़ सो फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ है, और मैं खुद बज़ाते खुद ये मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ। और जितने भी मेरे इर्द-गिर्द जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, हम पूरी फैमिली में मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, और मैं इसके बहुत बेस्ट रिज़ल्ट देखती हूँ। और आप लोगों को भी कहूँगी कि ये स्लो एक्शन नहीं है, बहुत फास्ट रैपिड एक्शन है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के ज़हन में अगर कोई इस तरह की बात है तो वो आप लोगों के ज़हन में क्लियर हो जाए, वो डाउट क्लियर हो जाए। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा, और शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को, और फॉलो ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।